हेलो दोस्तों, आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे ब्रोमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस विधि को देखने से पहले हम ब्रोमीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। जैसे ब्रोमीन की खोज कब हुई थी और ब्रोमीन का समान सूत्र क्या होता है और ब्रोमीन का अणु भार क्या होता है। इन तीनों को हम देख कर फिर उसके बाद हम चलेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि पर। तो हम देख लेते हैं ब्रोमीन का जो खोज था वह किसने किया था। तो ब्रोमीन यानी Br2 का ब्रोमीन का जो खोज था 1825 ईस्वी में बैलार्ड ने किया था। जो ब्रोमीन का खोज है 1825 ईस्वी में बैलार्ड ने किया था और इसका जो सामान्य सूत्र है यानी ब्रोमीन का जो सामान्य सूत्र लिखाना वह था Br2 और इसका अणु भार जो निकल कर आया अणु भार वह 35 था। क्या था? 35। तो बैलार्ड ने 1825 में ब्रोमीन को कैसे प्राप्त किया था उसके विधि को हम बता लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रयोगशाला विधि को पर। तो उससे पहले यानी प्रयोगशाला विधि यानी विधि पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले आप पूरी तरीके से देख लें, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या ना लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम देख लेते हैं बैलार्ड द्वारा जो ब्रोमीन प्राप्त किया था वह विधि को देख लेते हैं। तो बैलार्ड ने जिस विधि से ब्रोमीन प्राप्त किया था उस विधि को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बैलार्ड ने क्या किया था 1825 में पोटेशियम ब्रोमाइड को यानी 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड को प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड को प्लस 3 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किए थे, क्या किए थे? गर्म किए थे, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? Br2 यानी ब्रोमीन, उन्हें ब्रोमीन प्राप्त हुआ प्लस 2 मोल जल प्राप्त हुआ, 2 मोल जल प्राप्त हुआ प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त हुआ, मैग्नीज सल्फेट प्राप्त हुआ, फिर प्लस 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारा यौगिक बना है यह बैलेंस है कि नहीं है। अगर यह बैलेंस होगा तो इनका जो खोज किया गया था वह सही होगा कि इस विधि द्वारा उन्होंने ब्रोमाइड का खोज किया था। तो आइए देख लेते हैं इनका विधि। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 2 मोल ब्रोमीन है, तो यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन है। क्या है हमारे पास? यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 3 दूना के 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 2 दूना के 4 और 2 6, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन भी हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि मैग्नीशियम हमारे पास कितना है। तो मैग्नीज यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना है? मैग्नीज यहाँ पर 1 है, सॉरी मैंने 2 बोल दिया। तो यहाँ पर मैग्नीज भी 1 है। और हम देख लेंगे कि हमारा जो यानी सल्फेट है वह कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे सल्फेट हमारा है 3 चौक के 12 है, यानी 12 सल्फेट है। और यहाँ पर कितना सल्फेट है? 4 दूना के 8, 4 12 हो गया। 12 सल्फेट यहाँ पर भी है, तो ये हमारा बैलेंस है। अब हम देख लेते हैं क्या पोटेशियम को। तो पोटेशियम यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी हमारा पोटेशियम भी सही है। फिर उसके बाद अब हम क्या देख लेते हैं, उसके बाद सभी सही है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर Br2 होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पर Br2 है। तो यहाँ पर Br2 है और सभी बैलेंस है। तो इसी विधि जो द्वारा था वह बैलार्ड ने प्राप्त किया था ब्रोमीन को। अब हम देख लेंगे प्रयोगशाला विधि को। अब क्या देखेंगे हम? ब्रोमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद आराम से देख लेते हैं। नहीं तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इससे। तो मैं आपको बता देता हूं प्रयोगशाला विधि। तो हम प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले क्या लेते हैं, इस विधि में सबसे पहले हम एक गोल पेदी का फ्लास्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं?
गोलपेदी का फ्लास्क ले लेते हैं, गोलपेदी का फ्लास्क ले लेते हैं। फिर इस फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, Br2 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं। फिर प्लस क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या ले लेते हैं हम, H2SO4। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, सॉरी मैंने ब्रोमीन बोल दिया यहाँ पर, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं यहाँ पर हम, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। तो इन सभी को जब हम लेकर, हम क्या करते हैं, इन सभी को लेकर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्रोमीन प्राप्त होता है। पहले हम इनकी विधि देख लेते हैं, हम इनको कैसे कैसे लेते हैं। हम क्या करते हैं, गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं और उस गोलपेदी के फ्लास्क में हम पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। इन सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, हम इस गोलपेदी के फ्लास्क में भर लेते हैं और गोलपेदी के फ्लास्क को बालू उस्मक के ऊपर रख देते हैं। कहाँ, बालू उस्मक के ऊपर रख लेते हैं। बालू उस्मक के ऊपर रख लेते हैं कि जिससे इस जो गोलपेदी का फ्लास्क है वह सीधे ज्वाला के संपर्क में न आ सके। फिर उस बालू उस्मक को हम क्या करते हैं, बर्नर द्वारा गर्म करते हैं। किसके द्वारा, बर्नर द्वारा, बर्नर द्वारा गर्म करते हैं। जब हम बर्नर द्वारा इस बालू उस्मक को गर्म करते हैं तो हमारा बालू उस्मक जब गर्म हो जाता है तो हमारा गोलपेदी का फ्लास्क भी गर्म होने लगता है। धीरे धीरे गोलपेदी का फ्लास्क भी गर्म होने लगता है। तो इस गोलपेदी के फ्लास्क में रखे पदार्थ जैसे कि KBr2, MnO2, फिर H2SO4 यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, यह क्या होता है, आपस में क्रिया करके ब्रोमाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आपस में क्रिया करके ब्रोमाइड बना लेते हैं, Br2, जो कि गैसीय अवस्था में रहता है। यह ब्रोमाइड जो कि गैसीय अवस्था में रहता है, इसे फिर हम दूसरे नली से क्या लेते हैं, दूसरे फ्लास्क में ले लेते हैं, यानी दूसरे नली से दूसरे फ्लास्क में यह चला आता है। या जो गैसीय अवस्था में ब्रोमाइड होता है वह एक नली की सहायता से इस दूसरे फ्लास्क में चला आता है। इस फ्लास्क में अब होता क्या है, हम ऊपर से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, ऊपर से हम नलका द्वारा ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, यानी H2O प्रवाहित करते हैं। जब हम इस पर ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो जो ब्रोमीन होता है वह गैसीय अवस्था में होता है, तो वह ब्रोमीन ठंडा होकर द्रवित अवस्था में हो जाता है, जिसका द्रव गहरे लाल रंग का होता है। यानी ब्रोमीन जो प्राप्त होता है, यह जो गैसीय अवस्था में ब्रोमीन रहता है, जब इस पर हम क्या करते हैं, जल प्रवाहित करते हैं तो यह द्रवित अवस्था में हो जाता है। किसमें हो जाता है, द्रवित अवस्था में। जो गहरे लाल रंग का होता है। तो यही थी हमारा जो है ब्रोमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं इसका प्रयोगशाला विधि, जो आपके कॉपी पर लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोलपेदी का फ्लास्क ले लेते हैं और उस फ्लास्क में हम 5 ग्राम क्या लेते हैं, 5 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक गोलपेदी की फ्लास्क में 5 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को ले लेते हैं और उसमें फिर क्या ले लेते हैं, हम 14 ग्राम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, 14 ग्राम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। और जो 30 ml है वह हम क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल 30 ml ले लेते हैं। फिर उसके बाद 180 ml जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में इसे क्या करते हैं, हम बर्नर द्वारा गर्म करते हैं। जब हम इसे बर्नर द्वारा गर्म करते हैं तो इस फ्लास्क में क्या होता है, यह सभी पदार्थ आपस में क्रिया करके गैसीय अवस्था में ब्रोमाइड को
बना लेते हैं। फिर इस ब्रोमाइड को, जो गैसीय अवस्था में ब्रोमाइड रहता है, इसे नलिका द्वारा दूसरे फ्लास्क में हम प्रवाहित कर देते हैं। जब उसमें प्रवाहित करते हैं तो उस फ्लास्क में क्या होता है, हमारा ब्रोमाइड गैसीय अवस्था में होता है, तो उस फ्लास्क के ऊपर से हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो गैसीय अवस्था में ब्रोमाइड रहता है वह ठंडा होकर द्रवीय अवस्था में ब्रोमाइड बन जाता है, जिसमें हमें गहरे लाल रंग का ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो यही आपको अपने कॉपी पर लिखना होगा। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ऐसे इसी प्रकार से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे रिएक्शन के वीडियो दिए होंगे और प्रयोगशाला विधि भी दिए होंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर मैं आपको वीडियो भी पर डे प्रोवाइड कराता हूं और वहां पर जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं, जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और आप अपना वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट बना सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप वहां से जाइए और हमें फॉलो करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।